दक्षिण भारत की फिल्मों में अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पर देशभक्ति और भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम हुआ है। हम देखते हैं हिंदुस्तानी कमल हसन की इस फिल्म में किस तरीके से भ्रष्टाचार को खत्म करने का उपाय दिखाया है। गाड़ी रोको रोको। किस लिए रोको सर? ये बताता हूँ। Give me my bike, man. I'm getting pissed off. हिंदी पे बोल बे। सर हम दोनों को ऑफिस जाना है, बहुत लेट हो गए हैं। सारे डॉक्यूमेंट है सर, आरसी बुक, डीएल, टैक्स टोकन, एमिशन सर्टिफिकेट। देखिए हेडलाइट पे भी पेंट लगाया है कानून के मुताबिक। नंबर प्लेट भी डायमेंशन के मुताबिक लिखे हैं। मेरी साइड से एक भी भूल नहीं। छोड़ दीजिए सर, 5 मिनट लेट गया तो लॉस ऑफ पे है सर। ये बात है। गाड़ियाँ रख लेंगे तो सर। स्टॉप लाइन पार करके गाड़ी क्यों रोकी? ये कैसी नाइंसाफी है सर? मैं ग्रीन में ही आ रहा था, कांस्टेबल ने रुकने को बोला, मैं रुक गया। इसलिए स्टॉप लाइन पार करके गाड़ी रोकोगे? ट्रैफिक रूल्स में ये ऑफेंस है, जानते हो ना? केस बना दूं? हाँ? क्या तुम्हें 500 रुपए मोबाइल कोर्ट में देने हैं या 150 रुपए में यहाँ फैसला करोगे? ये क्या जुल्म है सर? कोई रूल तोड़ा नहीं तो भी 150 रुपए मांग रहे हैं। शू उतारिए जी। ये शू उतारिए, इसे वहां रखिए। सार्जन, इस शू को खूब चमका दो और 150 रुपये ले लो इनसे। कौन है तू? तरफदारी कर रहा है साला। चाबी दो। मैंने दूंगा, क्या करेगा बोल? तू देना चाबी। तू बोला तो कुजरा मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा रास्कल। अन्ना हजारे का रास्ता जैसे जरूरी है वैसे सब जगह पर अन्ना हजारे का रास्ता पूरा यशस्वी होगा ऐसा नहीं है। कुछ जगह पर यह भी रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा, उसके बगैर भ्रष्टाचार की लड़ाई का उपाय नहीं पूरा हो सकता है। कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार। बोलिए, काफी दिनों बाद। सर मैं राजेश सोनी। बोलिए बोलिए। सर अभी अपना अन्ना हजारी जी ने अपना रामलीला मैदान से एक कहा था कि आप अपने विधायक से पूछिए, सवाल पूछिए कि वो अपने ये बिल क्यों पास नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो जिसके जवाब में आज दिल्ली पुलिस अन्ना हजारी जी की टीम को जिस तरीके से अपना परेशान कर रही है, तब तक जनता को अपना विधायकों ने मिलने से इनकार कर दिया सर। अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सर कि कल को ये विधायक अगर मेरे घर पे वोट मांगने आते हैं, हाँ, तो इनके मुंह पे अगर मैं तमाचा मारूं तो वो कुछ अपराध में आ रहा है? नहीं, सही पूछ रहे आप। संवैधानिक भाषा में तो इसका जब जवाब, हम इनसे सवाल करने जाते हैं ये जनता से मिलने से इनकार करते हैं और इसको आगे कर देते हैं। बिल्कुल। पुलिस है उसको आगे कर देते हैं। बिल्कुल, तो लेकिन जब ये वोट मांगने आते हैं तो फिर तो ये हमारे पास आते हैं, हम इनके पास नहीं जाते। बिल्कुल, धन्यवाद। इसका जवाब देता हूं। अगर चुनाव चल रहे और वोट मांगने के दौरान का ये किस्सा है तो नेता शायद आपकी चाट खा लेगा, वहां पर वो आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वो आपको दिखाएगा चुनाव के बाद में। इसलिए केवल मुंह पे तमाचा मार के बात नहीं बनेगी। तमाचा ऐसी जगह मारिए कि उसका सोल्यूशन पूरा होना चाहिए। हाथ ऊपर उठे तो कट कर नीचे जाना चाहिए, क्योंकि निर्णय पूरा होना चाहिए। अगर हाथ को फिर भी छोड़ दोगे तो कभी ना कभी आपके खिलाफ जरूर कुछ करेगा। हम यहाँ पर एक कॉलर से और भी बात करेंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। प्रतिक्रिया के लिए कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हाँ, विनोद शर्मा इस्माइलाबाद डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ। बिल्कुल, बोलिए विनोद जी। हाँ सुरेश जी, जो विषय आज का लिया है, क्या भ्रष्टाचार की लड़ाई में जनता ईमानदार है। मैं आपके पास जो अभी कॉलर आ रहे हैं, कॉल आ रही हैं, मैं जनता से ही पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने कितनी सहभागिता रही इनकी इस आंदोलन में। बिल्कुल, क्योंकि जब तक जनता सहभागिता नहीं निभाएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अन्ना ने आंदोलन चलाया, एक देश को जागृत किया है, लेकिन ये मिसाल अन्ना जी की चलती रहे, इसको जनता ने अब देखना है। बिल्कुल। और अपने आप को कुछ ईमानदारी से कुछ कार्य करना होगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण, क्योंकि मेरे साथ गुजरा है, मैं आपको बताता हूं कि मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया था 89 के अंदर, और मेरे ऊपर पुलिस रिपोर्ट जो सीक्रेट रिपोर्ट होती है उसमें इन्होंने इल्जाम लगाया था क्योंकि विनोद कुमार शर्मा विश्व परिषद का सक्रिय कार्यकर्ता है, इसलिए और भड़काऊ भाषण देता है और आवेदक के विदेश जाने से देश की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ये पुलिस की रिपोर्ट थी, क्योंकि मैंने पुलिस को 30 रुपए या 50 रुपए उस समय नहीं दिए थे।
और इसके बारे में मैंने संघर्ष किया अंत तक। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रघुनंदन भाटिया होते थे, विजय चोपड़ा, लेकिन आखिर में मेरा मीडिया काम आया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया ने उस समय साथ दिया, मेरा पासपोर्ट मेरे पास है। मैं अगर यही बात हार मान के बाहर जाता तो शायद कुछ ना होता। और मैं वही चाहता हूँ कि ये जो जनता जो है ना जी, जनता को उठना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। अब ये जो है ना नेता लोग, सरकार अब इन लोगों के ऊपर केस बना रही है तरह तरह के। ये जनता को धमका रही है कि किसी ने भी शिकायत करी तो खबरदार। बिल्कुल। लेकिन जनता को इसके लिए सड़कों पर दोबारा फिर उतरना पड़ेगा, अन्ना जी आए ना आए। बिल्कुल सही कहा आपने। जनता को स्वयं संभालनी पड़ेगी ये डोर। बिल्कुल विनोद जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और आपका खुद का उदाहरण बताया, इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि आप बीते जब बताएंगे तब जाके हम कुछ कर पाएंगे। उपाय की दिशा में हम जा रहे हैं और हमने ईमानदार होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। हम कैसे बेईमानों के लिए ईमानदार है, इसका भी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं कि हम बहुत बार नैतिकता, सच्चा, ईमानदार होने का, लॉयल होने का नाटक करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो बेईमान होते हैं। शिवाजी फिल्म का ये सीन आपके लिए। नहीं, देश को बचाने के लिए। कैसे? मैं उन पैसों को जनता के लिए खर्च करूंगा। ये सब हम आपको क्यों बताएं? क्या आप इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, कमिश्नर हैं, सीएम हैं? भैया मैं हूं पीएम। हाँ, पोस्टमैन, जनता के पैसों को जनता तक पहुंचाने वाला एक साधारण पोस्टमैन। पर ये सब गैर कानूनी है। काला धन रखना और उसे छुपाने में साथ देना भी गैर कानूनी है। भैया, हमारे मालिक ने चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, अपनी कमाई अपने पास रखी, तो गलत क्या किया? हर कोई यही सोचकर टैक्स चुरा लेता है, इसीलिए तो सरकार के पास पैसा नहीं होता और कीमतें बढ़ानी पड़ती है। आज उनके चुराए एक एक रुपए की वजह से पेट्रोल, बिजली, कपड़े, दवाइयों के दाम बढ़ाने पड़ते हैं, जिसका सारा बोझ तुम पर आ गिरता है। तुम्हारे मालिकों का टैक्स ना भरना तुम्हारे साथ किया हुआ धोखा है। भैया, आपकी बात मेरी समझ में आ गई भैया, एकदम। भैया हटो 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 हटो। भैया, आपको जो भी पूछना है मुझसे पूछिए, मैं जवाब दूंगा। चुप रह तू। We can't be dishonest with our profession. ना, मुझे तो बात समझ में नहीं आई। जो लोग मुझसे इत्तेफाक रखते हैं वो यहाँ आकर जानकारी दे सकते हैं, बाकी बचे लोग वहाँ ऑफिस रूम में मेरा वेट करें। उठो भैया, चलो चले, आओ। बातें तो ऐसे करना जैसे इंडिया का इकलौता सत्यवादी हो। राम नाम जपना, पराया माल अपना। जानकारी देंगे हम, पैसे कमाएगा ये। ऑफिस रूम तो खाली पड़ा हुआ है ना, मुझे तो ये सही नहीं लगता। आप क्या करेंगे? यहाँ आकर जानकारी देंगे या ऑफिस रूम में वेट करेंगे? हम अभी उसी बात पर डिस्कस कर रहे हैं। कूल। मुझे ये बिल्कुल सही लगता है। आई वॉज थिंकिंग, सोच रहा था कि आपके नेशनल इंटरेस्ट वाले काम में थोड़ा सा योगदान करूं। ऐसे तो ये भी एक उपाय है। आपने देखा कि प्रोफेशनल लोग कैसे कहते हैं कि यह हमारे व्यवसाय के साथ धोखा है। आप देश के साथ धोखा करते हो, लेकिन किसी की गुप्त जानकारी के नाम पर अपने आप को सज्जन दिखाने की बात करते हो, ईमानदार दिखाने की बात करते हो, प्रोफेशन की बात करते हो, लेकिन आप धोखा तो व्यवसाय के द्वारा देश को कर रहे हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको अपने व्यक्तिगत जीवन में लाना जरूरी है। इसलिए जीवन में कुछ सोच जरूरी है, कुछ दृष्टिकोण जरूरी है। अगर हम ये दृष्टिकोण नहीं रखेंगे तो हम और भेड़ चाल वाले पशुओं में क्या फर्क रहेगा। इसलिए तो इंसान को बुद्धि दी है और उसको अभिव्यक्त करने का स्वतंत्र दिया है। उसी स्वतंत्रता के आड़े आता है भ्रष्टाचार, इसलिए इसके खिलाफ लड़ना है। इसके लिए बुनियादी तौर पर हमको जागना जरूरी है। हम जागे, इसके लिए एक अच्छी कविता यहाँ पर गजेंद्र सोलंकी जी हमको सुनाएंगे। सोलंकी जी। सुरेश जी, इस गीत का जो पात्र है वो भारत है। भारत यानी कि भारत देश का हर निवासी जो इसकी एकता, अखंडता, संस्कृति में विश्वास रखता है, इसके लिए तन मन धन से समर्पण करने के लिए तैयार है, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए तैयार है, उसके लिए जागृति का आह्वान करना चाहता हूं।
कि अमर रहे वैभव तेरा भारतवर्ष महान, करेंगे हर एक सांस पर तेरा ही यशगान। उठ जाग भारत जाग रे, उठ जाग भारत जाग रे, आलस निद्रा त्याग रे, पुरुषार्थ का बीड़ा उठा जागेगा तेरा भाग्य रे। उठ जाग भारत जाग रे, टुकड़ों में जो तू बट रहा, उत्साह तेरा घट रहा। टुकड़ों में जो तू बट रहा, उत्साह तेरा घट रहा। संघर्ष की बेला है ये, तू एकता का बिगुल बजा, अब एकता का बिगुल बजा। उठ जाग भारत जाग रे, आलस निद्रा त्याग रे। और ऋषियों की है संतान तू, और शहीदों का अरमान तू। ऋषियों की है संतान तू, और शहीदों का अरमान तू। गौरव है राम और कृष्ण का, है भविष्य का भगवान तू, है भविष्य का भगवान तू। उठ जाग भारत जाग रे, आलस निद्रा त्याग रे। और जन जन के तन मन प्राण में, अज्ञानियों के ध्यान में। जन जन के तन मन प्राण में, अज्ञानियों के ध्यान में। नवयुग का तू संदेश भर इस व्यथित हिंदुस्तान में, इस व्यथित हिंदुस्तान में। उठ जाग भारत जाग रे, आलस निद्रा त्याग रे। और अंतिम बंद देता हूं गीत का। किसी भी संकल्प को पूरा करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, और शक्ति के लिए, एकता अखंडता के लिए कहीं ना कहीं बलिदान, त्याग, तपस्या, समर्पण की आवश्यकता होती है। आज भारत को जो सर्वाधिक आवश्यकता है इन आंदोलनों में, तब कहना चाहता हूं कि मां भारती का ध्यान कर, तू शक्ति का आह्वान कर। मां भारती का ध्यान कर, तू शक्ति का आह्वान कर। अब राष्ट्र के कल्याण हित निज स्वार्थ का बलिदान कर, निज स्वार्थ का बलिदान कर। उठ जाग भारत जाग रे, आलस निद्रा त्याग रे। पुरुषार्थ का बीड़ा उठा जागेगा तेरा भाग्य रे। उठ जाग भारत जाग, उठ जाग भारत जाग, उठ जाग भारत जाग, उठ जाग भारत जाग। जय भारत, जय हिंद। वाह, तो बहुत अच्छी कविता यहाँ पर हमको सुनाई है। और सही मायने में ईमानदार होने के लिए जागना चाहिए। जागने का मतलब है प्रकाश होना चाहिए। अंधकार हृदय और मन के अंदर का अगर जाएगा तो प्रकाश आएगा। प्रकाश में अपने आप को अगर देखोगे तो ईमानदार ही देखना चाहोगे। ये हर व्यक्ति, पशु, प्राणी और सृष्टि के नियमानुसार है। इसलिए जागना जरूरी है, सब सिद्ध होगा। आज का यही संदेश है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आज के बिंदास बोल के प्रायोजक हैं प्रमोद हेगड़े मुंबई और सह प्रायोजक हैं कमलेश चौधरी अलीगढ़ और विनोद शर्मा वाराणसी। बिंदास बोल को कोई भी देशभक्त नागरिक व्यक्ति अपने नाम या व्यवसाय के नाम से प्रायोजित कर सकता है। संपर्क करें 097182941114 बिंदास बोल @sudarshan tv.com पर।